प्रदेश में कुल 9,362 विकास के काम स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माइनिंग से 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक नई उपलब्धि है। और इसके लिए मैं माइनिंग विभाग को भी और सारे उद्यमियों को भी बधाई देना चाहूंगा। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया माइनिंग के सेक्टर में, और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे प्रदेश को भी ज्यादा मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी की। कोरबा के कटघोरा में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज का बड़ा भंडार है। प्रदेश में अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें लोहायस, बक्साइट, लाइमस्टोन के साथ ही क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज शामिल हैं। और इस विषय में मात्र अभी 19-20 महीने में जो हमारी सरकार ने माइनिंग के सेक्टर में किया है, हमारे सीएमडीसी के चेयरमैन बहुत विस्तार से बताए हैं। और ये सब जो विकास हम लोग कर पाए हैं, इससे राज्य को राजस्व तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ लाखों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले महीने 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है और आज उनके लिए अधिमानी बोलीदार घोषित किए गए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसके अलावा आज 5 नए ब्लॉकों की नीलामी की निविदा भी जारी हो रही है। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यह राज्य का दुर्भाग्य कि पिछले समय डीएमएफ की राशि वगैरह का ठीक से प्रदेश के विकास में उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इन सब कमियों को हमारी सरकार ने दूर किया है। हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम 2025 भी लागू किए हैं। नए प्रावधान से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। डीएमएफ पोर्टल 2.0 से विकास कार्यों के निगरानी और प्रबंधन को और बेहतर किया जा रहा है, जिसकी आज हम लोगों ने शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि डीएमएफ डेटा अपलोड में 90% उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है। यह हमारी पारदर्शिता और सुशासन की जीत मैं समझता हूं। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित उत्खनन की शिकायतें थी। हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नई रेत नीति 2025 भी बनाए हैं। राज्य में जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई नीलामी की जाएगी। अब न्यूनतम रेत खनन उपबंध से आमजन को रियायती दरों पर रेत भी उपलब्ध हो पाएगी। हम सतत खनन, सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण के साथ ही वहां काम करने वाले मजदूरों और स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। खनन क्षेत्र में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राडार जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग भी होने लगा है। आज क्रिटिकल मिनरल के लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू भी हुआ है। वहीं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की और आईएसएम धनबाद के साथ आज एमओयू साइन हुआ। यह प्रदेश में खनन और क्षमता विकास में अवश्य मदद करेगा। हम राज्य में मुख्य खनिजों की तरह ही गौण खनिज खदानों में स्टार रेटिंग सिस्टम लागू कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, और आज उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। मतलब 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार, उनको भी सबको हम बधाई देना चाहेंगे और उनके साथ शुभकामनाएं, और वो रेटिंग में और आगे वो बढ़ें। मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक तरीकों से खनन के साथ पर्यावरण की रक्षा हो रही है और राजस्व विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। पारदर्शिता और सतत विकास के साथ छत्तीसगढ़
समृद्ध हो रहा है और हम लोग माइनिंग सेक्टर में अधोसंरचना के लिए पीपीपी मॉडल का भी हम लोग विचार। ਤੁਸੀਂ